तो यहाँ पर टेबल पे 500 रुपए की भी आईएम्स है और इवन 10,000 तक के भी आईएम्स है। आने के लिए लाखों के भी आते हैं, अपने काम के नहीं है कि ज्यादातर सिंगर्स वगैरह उनके ज्यादा काम में रहेंगे। तो देखो मार्केट में TWS ऑलरेडी मिल जाते हैं 2,000, 3,000, 5,000 तक और इवन 10,000 तक। प्रीमियम कैटेगरी और चाहिए तो 20-25,000 में सैमसंग और अपना एप्पल निकाल के देते हैं। अगर आप 1,000 से 2,000 रुपए का आईएम लेते हो वर्सेस आपको उसी टॉप क्वालिटी का साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो कम से कम 5,000 और इवन 7 से 8,000 का आपको TWS खरीदना पड़ेगा, तब जाके वो वैसी वाइब निकाल के देगा। TWS एक टाइम पे ट्रेंड था, अब वो ट्रेंड बहुत कम हो चुका है। लोग अपने बर्ड्स को बार बार चार्ज कर करके परेशान हो गए हैं। आपने सोचा था कि 25,000 रुपए का ईयरफोन है, कुछ अलग ही स्टाइल का है, मेरे पास आसपास में नहीं है, बट वही चीज जब ब्रांड ने 2,000, 1,500 में कर दी तो अभी सबके पास वही हो गई। तो अब लोगों ने क्या किया कि ऐसी चीज के पास वापस जा रहे हैं जो सबके पास नहीं है, तो इसीलिए वायर ईयरफोन्स का ट्रेंड वापस आया। ऑल्सो आज के टाइम पे जो जेनजी है या जो नई जनरेशन है, इन्होंने मतलब जो पिछले ईयरफोन्स होते हैं ना, मतलब मैं कहूंगा वायर ईयरफोन, वो उन्होंने कभी यूज ही नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए वो वापस चले जा रहे हैं पुराने ट्रेंड को, या फिर मैं कहूंगा रेट्रो वाली वाइब को वापस लेकर आ रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दूंगा। एक टाइम पे पता है वो अपना पैरागॉन की चप्पल आती थी, मतलब 100 रुपए की, 200 रुपए की आती थी, फिर ट्रेंड चला गया, फिर उस टाइम कुछ अलग चीजें निकली, फिर वापस से स्पार्क्स ने अपनी 200 रुपए की चप्पल निकाली तो लोगों ने वो पहनना चालू कर दिया। और अभी मोस्ट ऑफ लोगों के पास क्रॉक्स है, सब लोगों के पास क्रॉक्स आ गए। तो कुछ कैटेगरी के लोग थे तो उन्होंने क्रॉक्स पहनना छोड़ दिया, तो बर्किन स्टॉक पहनना चालू कर दिया, क्योंकि वो एक अलग तरीके की चप्पल है भाई। अगर जिन्होंने आइडिया रहेगा ना उस चीज का, तो मतलब ऐसा ही होता है। जब सब लोग चीजें लेना चालू कर देते हैं ना, तो कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं कि वो कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। म्यूजिक एक्सपीरियंस टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा, फिर सेकेंडरी गेमिंग रखूंगा। तो गेमर्स के हिसाब से अगर TWS चाहिए तो वो बहुत जल्दी अलग से वीडियोस आएगी गेमिंग पाठशाला पर, तो वहां पे भी सब्सक्राइब कर लेना। आईएम्स में एक और बड़ा बेनिफिट है, इनके जो ये सपोज वायर खराब हो गई आपकी ये वाली, तो आप इनको निकाल के नई अलग से वायर खरीद सकते हो, और ये जो सिस्टम है ना वो आपका अलग रहेगा। तो वायर खराब हो गई और आपका म्यूजिक जो जिसके लिए आपने ज्यादा पैसा पे करा है, तो आप नया वायर खरीदो और वहां पर कुछ इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो, तो आपका वापस वर्किंग हो गया। और अगर आपको लगता है एक टाइम पर आने के बाद में कि ये ही सिस्टम आपको पसंद नहीं आ रहा है, समझ लो आपने पहले कभी खरीद लिया, आपको कुछ नया ट्राई आउट करना है, तो महंगा वाला ला सकते हो और फिर इसमें ये जो वायर है इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आप इनको यूज करोगे तो लेटेंसी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। वायर ईयरफोन्स में TWS वगैरह में लेटेंसी रहती है, तो आप फिर जब गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस आउट करोगे ही करोगे। और ज्यादा अच्छे फुटस्टेप एक्यूरेसी के साथ में चाहिए तो यही आपके काम आने वाले हैं वायर्ड ईयरफोन्स। और TWS का एक और प्रॉब्लम है कि कुछ साल यूज करने के बाद में वो उनकी जो बैटरी है ना डिग्रेड हो जाती है, तो वो रिपेयर वगैरह नहीं होते ज्यादातर, फिर नए ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, वायर चेंज करके भी सब कुछ चीजें नया बना सकते हो। बाकी आईएम्स का एक ऐसा भी है कि एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा था, लॉन्ग टाइम तक पहनने के लिए थोड़ा सा ना आपको फील होगा, डिस्कंफर्ट हो सकता है, वो एक मेजर पॉइंट है। ये सब पे अलग अलग है, कुछ लोगों को कंफर्टेबल लग सकता है और कुछ लोग ऐसे हैं कि लाइक ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं पहन सकते, वो अलग अलग सिनेरियो पे मैच करेगा। बाकी आईएम्स में एक चीज अच्छी है कि जो माइक है ना वो आपके मुंह के ज्यादा क्लोज रहता है, तो ज्यादा बेटर साउंड, ज्यादा अच्छी क्वालिटी सामने वाले को चली जाती है कॉल्स के दौरान पे या फिर जब आप गेमिंग करोगे तब। देखो सबसे पहला जो आईएम्स है ना वो अराउंड 3,000 रुपए का, ये अपना है Belon BL032। ये आप है ना स्किप कर सकते हो, क्योंकि 3,000 रुपीज में ऐसा लगा था कि ये इतना वैल्यू नहीं निकाल रहा था। और हाँ मतलब चीज अच्छी दिख रही थी, वायर वगैरह क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बट प्राइस को लेकर ना चीजें जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इससे बेटर आपको ऑप्शन में आगे दिखा दूंगा। तो ये वाला आप स्किप कर सकते हो, चाहिए तो नाम वगैरह में प्रॉपर डाल दूंगा ताकि आप समझ पाओ। ऑल्सो ये टाइप सी के साथ में आता है, और कुछ यहाँ पर जो आईएम्स है वो 3.5mm जैक के साथ आते हैं, बट आजकल के फोन्स आपके 3.5mm जैक के साथ मिलते नहीं है, तो वहां पर आपको कन्वर्टर या डेक यूज करना पड़ेगा। और जो डेक है ना मेरे हिसाब से मैं ज्यादा अच्छे से जो रिकमेंड कर पाऊंगा, ऑडियो कलर का एक आता है, लेकिन वो ऑडियो कलर का जो डेक है ना वो 1,400 रुपए के नियर बाय आता है। तो अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो भाई एक अच्छी चीज ये है कि वो लंबे टाइम तक चलता है, और उसमें वहां पर जो साउंड एक्सपीरियंस है ना वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है भाई, मतलब ज्यादा आप लाउडर एक्सपीरियंस निकालता है। मतलब अगर आप बिना उसके यूज करोगे या कोई दूसरा कन्वर्टर लोगे ना, तो वहां पर आपको समझ लो 50% पे ऑडियो सुन सकते हो। बाकी अगर उसके सस्ते में या कुछ ऑप्शन ढूंढते हो तो पोर्ट्रॉनिक्स का एक आता है अराउंड 400 समथिंग रुपीज का। मैं चाहिए तो दोनों डेक होंगे, वो दोनों जो टाइप सी कन्वर्टर्स है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, तो वहां पर आपको चीजें मिल जाएगी। पोर्ट्रॉनिक्स में चीज अच्छी है, सेम अच्छी तरीके से साउंड करता है। ऑडियो कलर से मैं कहूंगा थोड़ा सा कम रखता है, जैसे कि मैं पोर्ट्रॉनिक्स
पोर्ट्रॉनिक्स पे समवेयर 70% पे मुझे रख के सुनना पड़ेगा। पर पोर्ट्रॉनिक्स में एक इशू बस ये होता है कि ना थोड़े टाइम के बाद में कभी कभार खराब हो जाता है या वो प्रॉपर है ना प्लगइन वगैरह छोड़ देता है टाइप सी के साथ में। तो इसके लिए वन टाइम अच्छा इन्वेस्ट करना है तो ऑडियो कलर है, मेरे पास आज भी है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। पोर्ट्रॉनिक्स से 3-4 बार खराब भी हो चुके हैं मेरे। बाकी और भी ऑप्शन आते हैं, कॉन्सेप्ट कार्ड है, Amazon पे मिल जाएगा और थर्ड पार्टी वेबसाइट से वहां से भी आपको मिल जाएगा। बट मैंने ऑडियो कलर यूज करा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट IEM है Amazon बेसिक प्रो सीरीज का, जो कि Amazon से ही आता है। और Amazon बेसिक यानी कि Amazon खुद अपने प्रोडक्ट बना के अपनी वेबसाइट पे बेचता है, सेम एज इट इज फ्लिपकार्ट पर भी आता है, स्मार्ट बाय करके उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो प्रोडक्ट काफी अच्छा चलता है ना, Amazon उनको अपना कुछ बना के निकाल लेता है। तो अब ये जो मैंने ट्राई करे थे ये अराउंड 900 रुपए के आते हैं और 900 रुपए की प्राइसिंग के हिसाब से बहुत अच्छा साउंड करता है। मतलब बेस्ट, अगर आपको एंट्री स्टार्ट करना है IEMs में तो इसके साथ आप इजीली कर सकते हो। ट्रेबल अच्छे हैं, क्रिस्प आते हैं, वोकल्स काफी अच्छे हैं और इवन डुअल केबल भी आपको मिलती है इसके अंदर। और देखो ये जितने भी IEMs है ना, ज्यादातर मैं कहूंगा सभी के सभी गेमिंग में अच्छे परफॉर्म कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, बहुत ज्यादा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, सभी जगह अच्छे से काम कर रहे हैं। तो और ये सेम ये जो Amazon के IEMs है ये भी एंट्री लेवल पर काफी अच्छे गेमिंग को लेकर काम कर भी रहे हैं। और रही बात माइक क्वालिटी, ऑलमोस्ट सभी के अंदर मैं कहूंगा अच्छी साउंड क्वालिटी आ जाती है। आप कॉल कर लो, गेमिंग के दौरान सब कुछ अच्छा है। बट एक चीज ध्यान रखना, तो इनका जो इनलाइन माइक कंट्रोलर है ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ रख के बात करोगे तो अच्छा साउंड आ जाएगा, वो आपको ऑलमोस्ट मुंह के जितना ज्यादा पास हो सकता है उससे ही बेटर साउंड निकाल के दे पाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ रखोगे तो नहीं वर्क कर पाएगा प्रॉपरली, आपको प्रॉपर यहाँ के आसपास ही रखना पड़ेगा। और ज्यादा बैटर चाहिए तो हेलो ऐसा कर लो। और ये जो IEMs है ना ये कंबल अप्रूव आते हैं। कंबल अप्रूव यानी कि आप ढको खुद को और अंदर हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया तो खाएगा, तो वो चीजें आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो वो चीजें आप कर सकते हो। और ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट, Amazon और थर्ड पार्टी वेबसाइट जहां जहां मिलते हैं, मैं सभी प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है KZ Elder। अभी देखो ये जो IEMs है ये 3.5 mm जैक के साथ आता है। केबल क्वालिटी अच्छी है, ऑलमोस्ट सभी की केबल क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट नहीं रखूंगा, सीधा म्यूजिक में बता दूं तो आपको मैं इतना कहूंगा, इन जितने भी टेबल पे रखे ये जो IEMs है ना, मतलब कम पैसे देने के बाद में भी जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, मतलब म्यूजिक में भी तो दे ही रहा है, क्योंकि कुछ की ट्यूनिंग ऐसी है कि कहीं उनके मिड्स ज्यादा है, कहीं कहीं की ट्यूनिंग ऐसी है लो ज्यादा है और वहां पर बेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पर ये पूरा ऑल परफेक्ट आता है, मतलब ऑल राउंडर मैं कहूंगा, सभी चीजों को बैलेंस करके दे रखा है। तो आप ये KZ Elder आराम से म्यूजिक में तो देख ही सकते हो। और हमने जब टेस्टिंग कर रहे थे ना 4-5 जब मिलके, तो उन सबको ये ज्यादा आगे लगा था। तो इस हिसाब से मतलब ऑल राउंडर आप इसको जरूर देख सकते हो, गेमिंग एंड म्यूजिक दोनों सिनेरियोज में। और माइक को लेके जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो सबका ऑलमोस्ट मैंने सेम बता ही दिया है, तो ये भी अच्छे परफॉर्म कर ही रहे हैं। बाकी देखो इसमें एक बस की नोट है कि अगर आप जब इसमें थोड़े से जो वोकल्स है ना वो आपको थोड़े से सप्रेस लग सकते हैं, क्योंकि जो बेस है और ट्रेबल है ना थोड़ा लाउडर साइड में। पर 1600 रुपए की प्राइसिंग पर ये मुझे मिला था और उस हिसाब से मैं ऑलराउंडर एक अच्छा IEM कहूंगा। और जिनको ज्यादा स्पेंड नहीं करना है ना तो वो इसके अंदर सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अभी अगला जो IEM है वो है KZ EDC Pro और ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट इसके लिए है। अगर आपको एंट्री करनी है, IEMs को समझना है, स्टार्ट में ज्यादा खर्चा नहीं करना, तो इस पे आप देख सकते हो। रही बात इसके अंदर बेस अच्छे खासे बूस्टेड है, सिग्नेचर में कहूंगा पंची बेस निकल कर आता है। हमारी जो टेस्टिंग है उसकी स्कोर भी अगर मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट कर दूं तो उस हिसाब से ओवरऑल अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको बेस ज्यादा चाहिए, ऑल्सो जो वोकल्स है और लाउडनेस भी ज्यादा चाहिए, मतलब आप 100% पे इसे रख के सुन नहीं सकते। और एक चीज जस्ट मैंने नोटिस करी है, अगर आप डेक लेने का जस्ट सोच रहे हो तो पोर्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हो, बट 350-400 रुपए में जो प्राइसिंग आती है ना उसके हिसाब से ही देगा। बट हर एक IEMs का जो सिग्नेचर साउंड एक्सपीरियंस आपको टॉप पे चाहिए ना, तब आप मैं कहूंगा ज्यादातर ऑडियो कलर का जो डेक है ना वो परचेस करके देखना, फिर आपको समझेगा कि कितना ज्यादा साउंड चेंज हो रहा है। एक्सपीरियंस लेना है तो दोनों ही खरीद के देख लेना, मतलब अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा डीप डाइव घुसने में थोड़ा समझ जाएगा। और हाँ, लाउडनेस ऑडियो कलर में बहुत ज्यादा हो जाती है और सिग्नेचर टच कर देता है, जो भी IEMs अपना साउंड निकाल के देता है उस हिसाब से। तो ये आता है 750 रुपए के EDC Pro और 750 रुपए में म्यूजिक टॉप नॉच और आपकी गेमिंग भी अच्छे से करवा देगा। लाइक जिसको ज्यादा स्पेंड नहीं करना उस हिसाब से 750 में अच्छा प्रोडक्ट है। नाउ नेक्स्ट है KZ Caster Pro और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके लिए भी है। ये आता है जिस प्राइसिंग के अंदर, तो वहां पर अगर आप स्पेंड करना चाहते हो, मतलब अगर आप समझ लो 5 से 6,000 के TWS लेना चाहते थे, आपके पास है, तो उस लेवल तक का साउंड आपको इस प्राइसिंग पर मिल जाता है। यहाँ पर आपके वोकल्स, ट्रेबल, साउंड एक्सपीरियंस सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से निकाल के देता है और इसमें 4 लेवल तक की ट्यूनिंग मिल जाती है। ऊपर की तरफ देखोगे तो अभी ये जो 4 आपको नॉब्स दिख रहे हैं ना, तो ये कैसे परफॉर्म
परफॉर्म करते हैं। तो सपोज आपको पहला वाला अगर आप ऑन करते हो तो वहां पर आपका जो बेस है ना लेवल 1 dB बूस्ट हो जाएगा। 1 और 2 को अगर आप ऑन करते हो तो वहां पर आपका बेस +2 dB पे चला जाएगा, 2 डेसिबल ज्यादा बूस्ट देखने मिलेंगे। और अगर 3 वाला भी ऑन करते हो तो वहां पर आपके हाई और मिड्स वो आपको +1 dB तक बूस्ट होते हुए दिखेंगे। और अगर आप 3 एंड 4 को ऑन करोगे तो वहां पर आपका हाई एंड मिड्स 2 dB तक बूस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं कहूंगा जो ट्यूनिंग है या जो कोलैबोरेशन है वो हरमन ट्यूनिंग देखने मिलती है, जो साउंड सिग्नेचर बेसिकली निकल कर आता है। और जस्ट एक सिंपल चीज, दोनों पे ऐसे स्विच आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि एक पे कर दिया तो दूसरे पे भी हो जाएगा। अगर आपने एक पे ही चेंज किया +1 फॉर एग्जांपल बेस के लिए, तो यहीं पर बेस ज्यादा होगा, यहाँ नहीं होगा। तो आपको दोनों जगह सेम ट्यूनिंग करनी पड़ सकती है अपने म्यूजिक एक्सपीरियंस के हिसाब से। बस ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है, ये थोड़े से ना फिट में हल्के से बल्कि लग सकते हैं, पर जो म्यूजिक में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो वहां पर ये ज्यादा सजेस्टेड है। और हाँ, एक अलग की साउंड जरूर ये निकाल के देते हैं। तो यस, ये भी रिकमेंडेशन लिस्ट में है और ये थोड़े प्रो साइड में चले जाते हैं। अब देखो अगले जो IEMs है ना, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही दिख रहे हैं, मतलब ये KZ दिख रहा है, पर एक्चुअली ना एक KZ EDX Pro है और दूसरा Swan EDX Pro आता है। पता नहीं यहाँ पर इन्होंने KZ क्यों रखा है। जब मैंने Amazon पे देख रहा था वहां पे Swans लिखे रखा है, जबकि ये जो IEMs पे अगर देखोगे तो KZ की लोगो है और दूसरे पे भी KZ की लोगो है। मतलब पता नहीं, ऑनलाइन तो ऐसा दिख रहा था Swans करके, बड़ा आया EDX का ही आया, दोनों सेम ही आया। अब डोंट नो क्या है, बट एक चीज मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये दोनों सेम साउंड करते हैं, चाहे आप KZ का उठा लो या Swans का उठा लो। मुझे तो ऑलमोस्ट सेम साउंड एक्सपीरियंस करते हुए नजर आए, बट पता नहीं ये ब्रांडिंग का इशू है या फिर पैकेजिंग का इशू है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। पर अगर मैं इन दोनों में से थोड़ा सा अगर ज्यादा रिकमेंड करूंगा तो जिस पर KZ लिखा होगा ना वो ज्यादा देख सकते हो, और वो ये आते भी अराउंड, दोनों की प्राइसिंग सेम है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज। तो मैं इतना कहूंगा, अगर आप ज्यादा इंस्ट्रूमेंट या ट्रेबल लवर हो तो वहां पर ये KZ EDX Pro आपको ज्यादा पसंद आएंगे और गेमिंग डेफिनेटली अच्छी तरीके से हो ही जाएगी। और ये भी एंट्री लेवल है 1000 रुपीज के अंदर, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक देख सकते हो। मैं ज्यादा KZ EDX Pro सजेस्ट करूंगा, Swans से ज्यादा बेटर मैं बोल सकता हूँ। अगला जो IEM है वो आता है GK Kutan। अब यहाँ पर मैं इसके लिए सिंपल नोट ये दे सकता हूँ, सब कुछ अच्छा है, सेम क्वालिटी वगैरह, और डिजाइन भी काफी ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा एग्रेसिव अच्छी पसंद आ सकती है आपको। और ये 3.5mm जैक के साथ में है। बाकी सबके भी मैंने जो भी जैक आ रहे हैं वो दिखा रहा हूँ, Type-C वगैरह सब भी मैंने दिखा दिए थे। अब अगर मैं कहूंगा, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको EDM ट्रांस ये ज्यादा पसंद है, जो उस तरीके के साउंड को ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। बेस लाइक डिसेंट है, बहुत ज्यादा लाउडनेस के साथ में बेस नहीं आता, मतलब भूम भाम होता है ना, वैसा नहीं, एक अच्छा साउंड डिसेंट निकाल के दे देता है। और जैसे मैंने कहा, दो तरीके के लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा भूम चिक चाहिए और एक चिक नॉर्मल काम चाहिए। क्यों, ज्यादा भूम चिक सुनने से ना दिमाग भी भूम चिक करता है। ये सबका टेस्ट अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ भाई ये तुम गलत हो, बेस अच्छा होता है, वो ना, सबका अलग अपना टेस्ट है, मैं इतना कह सकता हूँ। तो अगर आपको ज्यादा वोकल सुनना पसंद है तो ये आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, EDM और ट्रांस या जो म्यूजिक बेस्ड फोकस साउंड होता है ना, जिसमें ज्यादा वोकल्स नहीं आते या कोई लिरिक्स नहीं होते, उनको मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा। और जो ऐसा सुनना पसंद करते हैं उनको पसंद आएंगे। और इसकी प्राइसिंग अराउंड 1300 रुपए 1250 रुपए के नियर बाय मिल जाती है। तो आप उस तरीके के कैटेगरी के पर्सन हो तो ये आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट IEM है जो है ऑडियो कूलर का BR। इसका प्रॉपर अगर नाम देखोगे तो इसका जो हम डेक भी यूज कर रहे थे तो उसी के हमने IEMs भी मंगा लिए। ये अराउंड 600 रुपए की प्राइसिंग की नियर बाय आते हैं। प्लस आप इनका डेक ले लोगे जो 1400 रुपए का है, तो वो जब दोनों कॉम्बो बनेंगे ना तो बेस्ट एक्सपीरियंस साउंड निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा ज्यादा गेमिंग भी मैं कहूंगा, सबसे पहली बात तो अंडर 500 रुपीज में या 600 रुपीज के आसपास बेस्ट गेमिंग IEMs आपको ये देखने मिलता है। लाइक गेमिंग के अंदर आपका पूरा पैसा वसूल है। ब्लास्ट साउंड, बॉम्बिंग साउंड या फायरिंग साउंड या फुट स्टेप एनिमी साउंड बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से ये सुन पाता है। और म्यूजिक के लिए थोड़ा सा बैलेंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं आता, मतलब मैं कहूंगा न्यूट्रल साइड रखता है उस तरीके को। तो वहां पर ज्यादा अगर आप गेमिंग की तरफ देख रहे हो ना तो 600 रुपए के नियर बाय आपको ये बहुत अच्छा कॉम्बो बना के दे देगा। बस ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा, इसका जो डेक आता है ना उसके साथ जब कॉम्बो बनेगा ऑलमोस्ट 2000 रुपए का, तब जाके बेस्ट पीक परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगला है सबसे महंगा IEM जो मैंने इस टेबल पे रखा था, वो है Sennheiser IE100 Pro। ये अराउंड 8400 रुपए के प्राइसिंग के नियर बाय आता है। और Sennheiser, जिनको नहीं पता, टॉप क्वालिटी का ऑडियो ब्रांड है। तो सबसे पहले आपको अगर प्रीमियम टॉप नॉच चाहिए तो फिर वहां पर आप इसे देख सकते हैं, जो Sennheiser ब्रांड को समझते हैं। जब हमने इतने सारे साउंड सुने थे ना, तो मतलब ऐसा था कि वो साउंड याद नहीं रख सकते, तो
तो शूट के पहले हमने वापस एक बार रैंकिंग चेक करने बैठे थे। तो जितना मुझे याद है ना, मतलब मैं कहूंगा सिंपल तरीके से, ये जो है ना टॉप प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसका साउंड एक्सपीरियंस ज्यादा रिच आता है, बेस ट्रेबल वगैरह सबका कॉम्बो बैलेंस तरीके से करके चलता है। ऐसा नहीं कि बेस एकदम उठा दिया और बाकी चीजें आपको सुना ही नहीं दे रही। और म्यूजिशियन को मैं कहूंगा, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा साउंड में डीप डाइव करना चाहते हो, तो ये टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल के देता है। पर ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको 8,000 रुपए में जो ये मजा दे पा रहे हैं दूसरे नहीं दे पाएंगे। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा हॉनेस्टली लाइक इतना अगर आपको नहीं भी डालना है, आपको लगता है कि भाई थोड़ा कम में ही काम करवा दे, तो मेरे हिसाब से एल्डर 90% लोगों को ज्यादा अच्छा ऑप्शन निकाल के दे देगा, उस तरीके से मैच करता हुआ। मतलब ऐसा है कि अगर आप इतना स्पेंड करना चाहते हो ना, तो आपको प्रीमियम ब्रांड से एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस, बैलेंस, रिच, ट्रेबल, वोकल और बेस को सबको सिंप्लीफाई करके अच्छी तरीके से निकाल के देता है। और इसका भी जो है ना, ये मतलब डिटैचेबल आते हैं, बट इसका थोड़ा सेटअप अलग है। ये सिंगल लाइन है, वो उसमें आपको देखोगे ना ज्यादातर 2 लाइन मिलते हैं। मतलब वो वाले वायर्स जो है खराब हो जाएंगे तो आपको सस्ते में मिल सकते हैं, बट सेनाइजर वाला जब खरीदने जाओगे डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम चार्ज करेगा और ये वाले आप नहीं लगा पाओगे। मतलब आप सोचोगे कि चलो खराब हो गया, ये 500-1000 वाले मंगा लेता हूँ, उसका लगा के वायर कनेक्ट कर दूंगा, तो नहीं, इसमें आपको दूसरा तरीके का कनेक्शन मिलता है जो इनमें नहीं है, इनमें किसी में नहीं है फ्रैंकली बोलूं तो। और ये लाइट वेट है, कंफर्टेबल रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ये 100 रख के सुनना तो मतलब आप अपने सर पे इतना प्रेशर मारोगे ना, क्योंकि टू लाउड है। और हमने सेकेंडरी टेस्ट के लिए इनको मैकबुक के जो 3.5 mm जैक आता है उसमें भी सुन के देखा था, उनका भी साउंड एक्सपीरियंस सुना था और वहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से साउंड कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप 8,000 रुपए खर्चा करना चाहते हो तो ये ले सकते हो सेनाइजर के IE100 Pro। बट अगर आपको लगता है कि इतना नहीं डालना है तो एल्डर वाला देख सकते हो आप, इसके रिप्लेसमेंट में 1600 रुपए की प्राइसिंग पर निकल कर आते हैं और वो आपको एक बैलेंस और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करवा देगा। तो देखो मैंने ज्यादातर जो अंडर 2000 वाले IEMs आपको सजेस्ट करे हैं, बस ये मैंने दिखा दिया था कि 8,000 वाला कैसा साउंड कर रहा है। पार्ट 2 में अगर कुछ आपको नया एड ऑन करना है तो कमेंट के अंदर उन IEMs का नाम लिख देना, पिन कमेंट होगा उसके अंदर आंसर कर देना, ताकि हम उनको मंगाए और पार्ट 2 लेकर आ जाए। और अगर आप कोई यूज कर रहे हो इनमें से या कोई और, तो कमेंट में उनके बारे में भी अपना थॉट एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों की और अच्छी तरीके से हेल्प हो जाए। बाकी बेस्ट गेमिंग IEMs के लिए भी अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो यार कमेंट में बता दो, ताकि हम लोग मंगा के और गेमिंग पाठशाला पर अपलोड कर देंगे फटाफट। और वही वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर बता देना, और आपके हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से एक और वीडियो यहाँ पे रेकमेंड हो रही है तो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। उसी के नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप कंटेंट देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, हमको भी आना है, 2 मिलियन तक पहुंचना है। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं 2 मिलियन पे।